स्टार्ट करते हैं वाइल लूप को। देखते हैं सबसे पहले वाइल लूप होता क्या है। वाइल लूप इन पाइथन इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप जो होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। वाइल लूप का यूज किया जाता है टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन until द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू हो तब तक वाइल लूप से जो है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट किया जाता है और आउटपुट प्रिंट होता है। इन सिंपल वर्ड में अगर देखें तो वाइल इज द कंडीशन, वाइल द कंडीशन इज ट्रू कीप रिपीटिंग द कोड। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड को रिपीट करते रहो और व्हेन द कंडीशन बिकेम फॉल्स स्टॉप द लूप। देखते हैं पाइथन में जो है वाइल लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जिसका यूज जो है किसी कोड को बार बार रिपीट करने के लिए किया जाता है जब तक कि कोड जब तक कि जो है कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये आउटपुट रिटर्न करता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं वाई डू वी यूज ए वाइल लूप। समटाइम्स वी want to perform the same task multiple times. Multiple times means repeat a block of code. For example, suppose we want to print hello 5 times. Without a loop, we could write, हम लोग जो है 5 बार हेलो को प्रिंट करवाना है तो बिना लूप के अगर इस कोड को लिखा जाए तो 5 बार जो है प्रिंट हेलो लिखना पड़ेगा। बट दिस वर्क्स बट इट इज repetitive. यूजिंग ए वाइल लूप वी कैन राइट। वाइल लूप से जो है 5 बार लिखना है तो हम इसको जो है ये कोड छोटा है 5 बार लिख सकते हैं। क्या हो अगर इसको जो है 100 टाइम्स 1000 ऑफ टाइम्स लिखना हो, उसके लिए जो है वाइल लूप इस काम को बहुत ही आसान कर देगा। वाइल लूप से जो है वी कैन राइट दिस कोड। जैसे कोड यहाँ देखते हैं आई इज इक्वल टू 1। आई को जो है सबसे पहले इनिशियलाइज किया गया वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट हेलो। आई को जो है हर बार इंक्रीज करो आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आउटपुट जो है प्रिंट हो क्या आएगा, हेलो 5 टाइम्स। सो वाइल लूप हेल्प्स अस रिपीट कोड विदाउट राइटिंग द सेम कोड मैनी टाइम्स। वाइल लूप से जो है कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता है, जो है ये टाइम सेव करता है, स्पेस जो है वो कम लगता है, मेमोरी बचती है। अगला देखते हैं डिफिनीशन ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली वाइल अ कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक द लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एवरी रिपीटेशन। लूप जो है वो कंडीशन को चेक करेगा बिफोर एवरी रिपीटेशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड इनसाइड द लूप रन्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड रन करेगा और कंडीशन फॉल्स है तो लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। वाइल लूप का जो है सिंटेक्स देखते हैं। इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो है वाइल कंडीशन, उसके बाद जो है यहाँ पे कोलन, उसके बाद आफ्टर टैब स्पेस और फोर, आफ्टर टैब स्पेस और फोर स्पेस जो है उसके बाद लिखते हैं स्टेटमेंट्स। एग्जांपल देखते हैं आई इक्वल टू 1। आई को जो है 1 से इनिशियलाइज किए। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट आई। आई को जो है हर बार इंक्रीज करना है आई इक्वल टू आई प्लस 1। सबसे पहले जो है आई की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ
यहाँ से कंडीशन चेक होगा, 1 > 5 दिस कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट होगा आई, प्रिंट होकर आएगा 1। फिर जो है आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगी i+1, और इस बार आई की वैल्यू हो जाएगा 2। फिर यहाँ से कंडीशन चेक होगा 2 > 5 दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, तो प्रिंट होकर आएगा ट्रू 2। फिर आई की वैल्यू होगा 3, यहाँ चेक होगा i <= 5 3 <= 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे प्रिंट होगा 3। ऐसे ही 4 होगा, उसके बाद जो है आई की वैल्यू इंक्रीज होगा होगी 5। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगा 5 <= 5 दिस इज ट्रू, बिकॉज जो है 5 जो है 5 के इक्वल है, तो प्रिंट होकर आएगा 5। फिर आई की वैल्यू जो है इंक्रीज होकर होगी 6 है। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा 6 <= 5, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए जो है इसके बाद जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो है कोड यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। देखते हैं कि हाउ डज अ वाइल लूप वर्क, वाइल लूप जो है वो कैसे वर्क करता है। वाइल लूप मेनली फॉलो दीज स्टेप्स, नीचे जो स्टेप दिया गया है वाइल लूप उस स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला स्टेप है क्रिएट और इनिशियलाइज अ वेरिएबल। सबसे पहले एक इन वेरिएबल को जो है क्रिएट करके उसके बाद उसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। जैसे कि जो हमने ऊपर में किया था i = 1, आई जो है वेरिएबल बना के उसको वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किया था। स्टेप 2 है कि चेक द कंडीशन। स्टेप 2 में कंडीशन चेक होगा, से जो ऊपर वाले एग्जांपल में था वाइल i <= 5, यह है कंडीशन, यहाँ कंडीशन चेक होगा स्टेप 2 में। पाइथन जो है आस्क, पाइथन इंटरप्रेटर आस्क करेगा इज i <= 5, इफ यस द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो जो है स्टेप 3 अगला है एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड द लूप, कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा आई। उसके बाद जो है अपडेट दी वेरिएबल, वेरिएबल जो था i = i+1 जिससे बार बार 1 से 2 हो रहा था, 2 से 3, वो जो है अपडेट करेगा वेरिएबल को, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मूव करेगा। स्टेप 5 जो है लास्ट स्टेप, चेक द कंडीशन अगेन, कंडीशंस को अगेन चेक करेगा। इस द प्रोसेस कंटिन्यू until द कंडीशन बिकेम फॉल्स, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा। अगर एक बार जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कोड वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, उसके बाद जो है कुछ प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसको ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले आई को इनिशियलाइज किया, आई वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज किया 1 से। स्टेप 2 जो था कंडीशन चेक करना, वाइल, यहाँ कंडीशन चेक किया यूजिंग वाइल लूप, वाइल i <= 5, जब तक जो है आई जो है <= 5 पे प्रिंट करो आई, प्रिंट आई, और हर बार जो है आई का वैल्यू इंक्रीज कर दो 1 से। लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आई जो है 1 है, 1 जो है यहाँ पे कंडीशन जो है, उसके बाद कंडीशन चेक होगा 1 <= 5, तो ये कंडीशन जो है ट्रू है, तो प्रिंट होगा 1। फिर जो i = i+1 था उससे जो है आई की वैल्यू हो जाएगा 2। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा इज 2 <= 5, फिर से ये कंडीशन जो है ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आई की वैल्यू बढ़ के होगी 3, यहाँ कंडीशन चेक होगा 3 <= 5, ये कंडीशन जो है ट्रू है, तो प्रिंट होगा 3। इसी तरह आई की वैल्यू 4 होगा, 5 होगा, 5 पर भी एक कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 जो है लेस देन नहीं है, लेकिन 5 = 5 है, तो प्रिंट होकर आएगा 5। इस बार जो है फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगी 6 है। अब यहाँ फिर कंडीशन चेक होगा इज जो है 6 <= 5, ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुआ और जो है लूप स्टॉप कर जाएगा, लूप जो है वो
एग्जीक्यूट नहीं होगा उसे, क्योंकि जो उसका कंडीशन था वो फॉल्स हो गया। लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। और इस तरह जो है ये कोड जो है वो प्रिंट, इस कोड से जो है आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 6, 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वाइल लूप। वाइल लूप का जो है 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। पहला देखते हैं इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले जो स्टेप 1 वही था, इनिशियलाइजेशन, वैल्यू को इनिशियलाइज करना था। वी गेट एन इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। एक वेरिएबल में जो है एक वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू को हम लोग असाइन करते थे। इसको जो है इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे i = 1, यहाँ हमने i वेरिएबल में वैल्यू 1 को इनिशियलाइज किया। दिस हैपेंस बिफोर द लूप स्टार्ट। ये लूप स्टार्ट होने से पहले जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है। और वो आगे हम लोग ऊपर में देखे हैं कि जो है इनिशियलाइजेशन यही स्टेप 1 था। दूसरा है कंडीशन। द कंडीशन डिसाइड्स वेदर द लूप शुड कंटिन्यू। कंडीशन जो है वो डिसाइड करता है कि लूप आगे कंटिन्यू होगा या फिर लूप एंड हो जाएगा। अगर जो है कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप कंटिन्यू होगा और वो आउटपुट प्रिंट करके देगा। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है तो लूप वहीं पे एंड हो जाएगा। ये जो था कंडीशन ऊपर वाले एग्जांपल में, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू द लूप कंटिन्यू। वही है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप कंटिन्यू होगा। अगला है अपडेट। अपडेट और जो है हम लोग आई की वैल्यू जो इंक्रीज करते थे, i = i+1, वही है। वी चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हर एग्जीक्यूशन के बाद जो है आई की वैल्यू को इंक्रीज करना, आई की वैल्यू को इंक्रीज करना या अपडेट करना। i = i+1, जो कि हमने ऊपर जो ऊपर में एग्जांपल था उसमें देखे। वी कैन ऑल्सो राइट i+=1। ये जो है हमने ऑपरेटर वाला टॉपिक में देखा था। This the update is very important because it helps the condition eventually become false। ये जो अपडेट है वो जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये कंडीशंस को फॉल्स बनाता है। अगर ये अपडेशन ना हो तो जो है ये लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। सो वी कैन रिमेंबर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद जो है कंडीशन, कंडीशन के बाद कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है वैल्यू जो है आई का वो अपडेट होगा। उसके बाद चेक कंडीशन अगेन। कंडीशन चेक होते रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। देखते हैं इसका एनोदर एग्जांपल। अगला एग्जांपल है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। और हम 1 to 10 जो है नंबर को प्रिंट करवाएं बिना किसी लूप के, तो ये जो इसको कोड को 10 लाइन लिखना पड़ेगा, प्रिंट 1 प्रिंट 2 ऐसे ही प्रिंट 10 तक। लेकिन अगर हमें प्रिंट करवाना हो 1 to 1000 या फिर 1 to 10,000, तो इसके लिए तो एक एक करके कोड लिखना बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसको इस ऐसे क्वेश्चन को जो है लूप से सॉल्व करके बहुत ही कम स्पेस में और कम लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। इससे जो है टाइम जो है वो सेव होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को लूप से। यूजिंग वाइल लूप जो है सबसे पहले नंबर नम जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू 1 को इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 जो था वो कंडीशन चेक करना था, तो कंडीशन अप्लाई करते हैं वाइल यूजिंग वाइल लूप। वाइल जो है नम इज लेस देन इक्वल टू 10। जब तक जो है नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है तो प्रिंट करो नंबर को, प्रिंट नम। और हर बार जो है नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, num+=1, या फिर इसी को जो है num=num+1।
सबसे पहले जो है नम की वैल्यू 1 है, यहाँ जो है कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगा। फिर जो है प्रिंट होके आ जाएगा नम, मतलब प्रिंट होगा 1। अगला जो है नम की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा 2। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ जो है 9 इंक्रीज होकर वैल्यू होगा, यहाँ कंडीशन चेक होगा इज 9 जो है लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होकर आएगा 9। फिर जो है 9 से वैल्यू जो है इंक्रीज होकर होगा 10, वाइल जो है 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो है 10 लेस देन नहीं है लेकिन 10 इक्वल टू 10 है, तो प्रिंट होकर आएगा 10। फिर वैल्यू जो है नम की वैल्यू 10 से बढ़ के होगी 11, फिर कंडीशन ऊपर में जो है चेक होगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ जो है ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और लूप जो है इंड हो जाएगा। ये जो है अपडेशन जो है ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नम वन जो है इनिशियलाइज किए हम लोग, नंबर लेस देन इक्वल टू 10 जो लिखे थे, वाइल नम लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन चेक हुआ। फिर जो है प्रिंट किए नम को, स्टेटमेंट है, और नंबर को जो है एक से और वो बढ़ा रहे हैं, ये अपडेशन है। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां नंबर जो है द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। सबसे पहले जो है कंडीशन चेक होगा। वन इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट अ while loop is that Python checks the condition before executing the loop body। पाइथन जो है कंडीशन को चेक करता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आई की वैल्यू जो है इनिशियलाइज किए 10 से, और वाइल जो है 10 लेस देन इक्वल 10 लेस देन 5, प्रिंट आई, और हर बार आई की वैल्यू करना है 1। तो हियर जो है 10 लेस देन 5, ये कंडीशन जो है फॉल्स है क्योंकि जो ये वैल्यू हमने 10 आई की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज किया था, ये 10 यहाँ पे कंडीशन चेक होने जाएगा 10 लेस देन 5, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जा रहा है, तो जो है ये प्रिंट नहीं होगा, ये लूप एंड हो जाएगा। वहीं लिख रहा है यहाँ पे द कंडीशन इज फॉल्स, देयरफॉर द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। लूप जो है एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देयर विल बी नो आउटपुट, इसका जो है कोई आउटपुट नहीं आएगा। दिस इज वाई अ वाइल लूप इज कॉल्ड एन अर्ली कंट्रोल्ड लूप, इसलिए जो है वाइल लूप को अर्ली कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। इन एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एवरी बिफोर एंटरिंग द लूप। जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है उसमें कंडीशन चेक होता है लूप में इंटर होने से पहले। इसको जो है अभी आगे एग्जांपल से इस वाली लाइन को समझेंगे। अगला देखते हैं इनफाइनाइट लूप। एन इनफाइनाइट लूप इज अ लूप डेट नेवर स्टॉप्स। इनफाइनाइट लूप जो है वो लूप है जो कि कभी स्टॉप नहीं होता, मतलब कि उसका कंडीशन जो है कभी फॉल्स नहीं होता। जैसे कि इनफाइनाइट लूप से क्वेश्चन देखते हैं, आई इज इक्वल टू 1, आई को जब 1 से इनिशियलाइज किया, और वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक आई जो है 5 के बराबर या उससे छोटा है तो प्रिंट करना है आई को। और इस वाले जो क्वेश्चन में हमने जो अपडेशन था वैल्यू, वो वैल्यू को अपडेट नहीं किया है। वही यहाँ लिख रहा है कि प्रॉब्लम इज दैट वी फॉरगॉट अपडेशन आई प्लस इक्वल टू 1, देयरफॉर आई ऑलवेज रिमेन्स 1। आई जो है हमेशा 1 रहेगा। द कंडीशन ऐसे बनेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये जो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा आई, मतलब प्रिंट होगा 1। आई की वैल्यू अपडेट होकर 2 नहीं हो रहा है तो फिर जो है आई की वैल्यू 1 ही रहेगा।
वन लेस देन इक्वल टू 5, फिर से जो है कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा वन। ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम्स जो है वन प्रिंट होते रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा। वही यहाँ पे है कि सो द प्रोग्राम कीप्स रिपीटिंग वन 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 इनफाइनाइट टाइम्स, दिस इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट लूप। इंपॉर्टेंट रूल्स जो है इनफाइनाइट लूप से रिलेटेड वो देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग अ व्हाइल लूप, मेक श्योर दैट समथिंग इनसाइड द लूप changes so that the conditions can eventually become false। वही लिख रहा है कि while loop का जब हम यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर, यह सुनिश्चित करें कि समथिंग इनसाइड द लूप चेंजेज, लूप के अंदर कुछ चेंज हो। और मेन जो है यह है कि कंडीशन को जो है फॉल्स करना है, ताकि लूप जो है स्टॉप हो सके, इनफाइनाइट लूप ना हो। 10 नंबर जो पॉइंट है वो देखते हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू विथ वाइल लूप। वाइल लूप के साथ जो है वाइल लूप का वैल्यू डिक्रीज करना है। ये वाइल लूप कैन ऑल्सो काउंट बैकवर्ड, वही है जो हमने आई की वैल्यू हर बार वन से इंक्रीज किया था, इस बार आई की वैल्यू को डिक्रीज करना है रिवर्स ऑर्डर में। इसके एग्जांपल देखते हैं। आई की वैल्यू जो है सबसे पहले 5 से इनिशियलाइज किया और कंडीशन को अप्लाई किया, वाइल आई लेस देन सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक जो है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो प्रिंट करना है आई को, और हर बार जो है आई की वैल्यू एक जो है डिक्रीज करना है, आई माइनस इक्वल टू 1। देखते हैं इस कोड को। सबसे पहले जो आई की वैल्यू है 5, 5 जो है कंडीशन चेक होने जाएगा यहाँ पे, 5 इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन जो है ट्रू है तो प्रिंट होके आएगा 5, और जो है इस बार आई की वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ आई माइनस इक्वल टू 1 है। और जो है यहाँ कंडीशन चेक होगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फिर से ट्रू है तो प्रिंट होकर आएगा 4, और इस बार आई की वैल्यू हो जाएगा 3। फिर कंडीशन चेक होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, प्रिंट होगा 3, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगा 2। फिर ये कंडीशन 2 के लिए ट्रू है तो प्रिंट होगा 2, और फिर जो है आई की वैल्यू हो जाएगा 1। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन 1 इक्वल टू 1 है, मतलब कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होकर आएगा 1, और इस बार जो है आई की वैल्यू 1 से घट के होगा 0। अब यहाँ पे आएगा 0, इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स जो हो जा रहा है, और लूप जो है यहाँ पे हो जाएगा इंड। ये है रिवर्स ऑर्डर में नंबर को प्रिंट करना यूजिंग वाइल लूप। वहीं लास्ट में लिख रहा है हियर वी आर डिक्रीजिंग आई बाई 1 आफ्टर एवरी रिपीटेशन। भाई एवरी रिपीटेशन के बाद आई की वैल्यू जो है हम लोग 1 से डिक्रीज कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला जो है टॉपिक है कि वाइल लूप विथ ब्रेक। वाइल लूप जो है उस ब्रेक के साथ यूज करना। देखते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप लूप इमीडिएटली। ब्रेक जो है लूप को जो है इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसको। आई इक्वल टू 1, आई के वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया और कंडीशन लगाया वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, इफ आई जो है वो 5 के बराबर हो जा रहा है वो ब्रेक करना है, और हर बार जो है प्रिंट करना है आई, और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। आई की वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर ये कंडीशन से होगा इफ आई लेस देन इफ आई इज 5, आई की वैल्यू जो है इस बार 1 है तो 1 जो है डबल इक्वल टू 5, ये कंडीशन जो है फॉल्स है। फॉल्स है तो यहाँ पे मूव होगा और प्रिंट हो जाएगा 1, और फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगा 2। 2 के लिए कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो है
टू जो है वो फाइव के बराबर नहीं है। वो ब्रेक जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्रिंट यहाँ पे कोड जंप करके आएगा और प्रिंट हो जाएगा टू। और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगी थ्री। ऐसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगी फोर, और फोर प्रिंट हो जाएगा। और फिर आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होकर होगी फाइव। फिर यहाँ से कंडीशन चेक होगा, फाइव लेस देन इक्वल टू टेन, ये कंडीशन ट्रू है। फिर ये वाला कंडीशन चेक होगा, इज फाइव डबल इक्वल टू फाइव, ये कंडीशन फिर हो गया ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, वो यहाँ पे ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से जो है लूप जो है वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। लूप जो है कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। उसके बाद से जो है कुछ प्रिंट नहीं होगा, यहाँ तक कि जो है फाइव पे लूप जो है एंड हुआ, स्टॉप हुआ, तो फाइव प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक का जो यूज यहाँ हुआ है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट हो इसके नीचे है। पाइथन में जो है कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसका आउटपुट प्रिंट हो गया है वन टू थ्री एंड फोर। व्हेन आई बिकम्स फाइव, ब्रेक स्टॉप्स द लूप। ये आई की वैल्यू जो फाइव हुआ, तो इस वाले लाइन के चलते जो है ब्रेक जो है वो लूप को स्टॉप कर दिया। और फाइनली जो है एग्जिट द लूप इमीडिएटली, ब्रेक जो है लूप से इमीडिएटली एग्जिट हो गया। वाइल लूप विथ कंटिन्यू, कंटिन्यू के साथ देखते हैं, दी कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट आइटरेशन। कंटिन्यू जो ब्रेक था वो लूप को कम्प्लीटली जो है स्टॉप कर दे रहा था, और जो कंटिन्यू है वो करंट आइटरेशन को स्किप करता है, और नेक्स्ट आइटरेशन से फिर कोड एग्जीक्यूट होता है एंड मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आई को सबसे पहले जीरो से इनिशियलाइज किया और कंडीशन अप्लाई किया, वाइल आई लेस देन फाइव, आई फ्लोट इक्वल टू वन, आई की वैल्यू जो वन से इंक्रीज कर दो। ये फाइव डबल इक्वल टू थ्री, आई जो है तीन के बराबर होता है, तो कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। हमें प्रिंट करना है आई को। सबसे पहले आई की वैल्यू जो है जीरो है। कंडीशन को चेक होगा, इफ जीरो लेस देन फाइव, ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ जो चेक होगा जीरो लेस देन फाइव, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ से जो है आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगा वन, क्योंकि जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा वन डबल इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो कंटिन्यू जो है मेन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्रिंट होके आएगा वन। सबसे पहले प्रिंट होगा वन, यहाँ प्रिंट होके आया वन, और फिर से जो है अब आई की वैल्यू जो है हो चुकी है वन। यहाँ आई की वैल्यू हो गया वन। फिर कंडीशन चेक होगा वन लेस देन फाइव, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आई जो की वैल्यू फिर इंक्रीज होकर हो जाएगा टू। इफ टू डबल इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्रिंट होकर आएगा टू। यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गया है टू। फिर कंडीशन चेक होगा वाइल टू लेस देन फाइव, ये कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे जो है आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगा टू से थ्री, और फिर ये कंडीशन चेक हुआ इफ थ्री डबल इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन जो है अब ट्रू हो गया। तो यहाँ पे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, और थ्री को जो है वो स्किप कर देगा, थ्री प्रिंट नहीं होगा। फिर जो है थ्री प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि थ्री जो है थ्री के बराबर हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, और आई की वैल्यू अब हो गई थ्री। कंडीशन चेक होगा थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन इज ट्रू। फिर थ्री का वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा फोर। इफ फिर ये कंडीशन जो है इफ फोर डबल इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन फॉल्स है, कंटिन्यू वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्रिंट होके आ जाएगा फोर। यहाँ वन टू थ्री, और थ्री स्किप हो गया, वन प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, और थ्री स्किप हो गया, क्योंकि थ्री जो है यहाँ से कंटिन्यू जो है कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट जो है थ्री के लिए एग्जीक्यूट हो गया। फिर फोर प्रिंट होगा और फाइव प्रिंट होगा। वहीं यहाँ पे हियर
व्हेन आई इज 3 कंटिन्यू स्किप। जब आई की वैल्यू 3 हो जा रहा है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है स्किप कर देगा उस करंट आइट्रेशन को। प्रिंट आई इसको देयरफॉर 3 इज नॉट प्रिंटेड, सो कंटिन्यू जो है स्किप द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू द लूप। वही है कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है और लूप को कंटिन्यू करता है। वाइल लूप विथ एल्स, वाइल लूप जो है वो एल्स के साथ, देखते हैं इसको। पाइथन अलाउ अस टू यूज एल्स विथ ए वाइल लूप। पाइथन जो है अलाउ करता है हमें यूज करना एल्स को जो है विथ अ वाइल लूप। एग्जांपल देखते हैं। आई को सबसे पहले आई वेरिएबल बनाया, उसको वन से इनिशियलाइज किया, फिर जो है कंडीशन चेक किया वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3। जब तक आई जो है 3 से छोटा या बराबर है तो प्रिंट करना है आई को, और आई की वैल्यू को हर बार जो है इंक्रीज करना है 1 से। यहाँ आई की वैल्यू को हर बार इंक्रीज करना है 1 से। उसके बाद जो है एल्स प्रिंट लूप फिनिश, प्रिंट करना है कि लूप फिनिश हो गया। देखते हैं इसको ट्राई रन करके। आई की वैल्यू सबसे पहले 1, व्हेन 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन जो है ट्रू है तो प्रिंट होके आएगा 1। 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 से आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 से हो जाएगा 2। 2 हो जाएगा तो फिर जो है ये पार्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट जो है। फिर 2, यहाँ आई की वैल्यू हो गया 2। अब ये कंडीशन चेक होगा, वाइल 2 लेस देन इक्वल टू 3 प्रिंट आई। तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 लेस देन है 3 से, प्रिंट होके आएगा 2। यहाँ 2 प्रिंट हो गया। फिर जो है आई की वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गया 3, तो वाई 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो है 3 जो है 3 के इक्वल है, प्रिंट होकर आएगा 3। और इस बार आई की वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगा 4, ये कंडीशन चेक होगा वाई 4 लेस देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन जो है यहाँ पे हो गया फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये सारा कोड जो है वो स्किप हो जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट जो है कोड स्किप होके इस पे जंप करेगा एल्स वाले पार्ट पर, और प्रिंट होके आएगा लूप फिनिश्ड। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये सारा कोड जो है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और ये स्किप हो जाएगा। सीधा कोड जो है जंप करके एल्स वाले पार्ट पाएगा और एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करेगा। वही लिख रहा है कि द एल्स ब्लॉक रन्स व्हेन द व्हाइल कंडीशन बिकम फॉल्स। नॉर्मली व्हाइल कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इससे व्हाइल लूप से रिलेटेड उसको देखते हैं। पहला है व्हाइल लूप इज यूज टू रिपीट कोड। व्हाइल लूप का यूज जो है कोड को रिपीट करने के लिए होता है। अगला पॉइंट है कि इट रन्स अ लॉन्ग एज इट्स कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक जो है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होते रहता है। अगला पॉइंट है कि द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एवरी आइट्रेशन। कंडीशन चेक होता है सभी आइट्रेशन के पहले। चौथा है कि इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द बिगिनिंग द लूप रन्स 0 टाइम। स्टार्टिंग में ही जो है अगर कंडीशन फॉल्स रहता है तो लूप जो है एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी अगला पांचवा पॉइंट है वी अज्यूल्ड। वी अस्यूर्ड जो है नीड इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसका कंडीशन चेक करना पड़ता है, उसके बाद जो है वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ता है और वैल्यू को अपडेट करना पड़ता है। 6 नंबर पॉइंट है कि फॉर गेटिंग टू अपडेट द वेरिएबल। अगर वेरिएबल को अपडेट करना भूल जाते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ब्रेक कैन स्टॉप द लूप इमीडिएटली। ब्रेक जो है लूप को इमीडिएटली जो है
पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। फिर कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू कैन स्किप द करंट आइट्रेशन, कंटिन्यू जो है करंट आइट्रेशन को स्किप करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर, ए वाइल लूप इज एन इंट्री इंरोल्ड लूप, वाइल लूप जो है इंट्री इंरोल्ड लूप है। 10th जो है, वाइल लूप आर स्पेशली यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉट नॉन इन एडवांस, वाइल लूप का यूज तब करते हैं जो नंबर ऑफ रिपीटेशन पता नहीं होता है। वाइल लूप जो है यहाँ वाइल्ड और वाइल लूप से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक नंबर को प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ वाइल लूप टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, एक्सपेक्टेड आउट ये है। इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी और ले चल के करते हैं VS कोड में पेस्ट। फिर जो है सबको करते हैं कमेंट। वाइल लूप का यूज करते हुए 1 to 10 तक नंबर को जो है प्रिंट करना है। सबसे पहले जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं i to 1। स्टेप 1 ये था इनिशियलाइज करना। स्टेप 2 कंडीशन, कंडीशन अप्लाई करना। वाइल i जो है लेस देन इक्वल टू 10 कोलन, प्रिंट करना है i को, और जो है हर बार i की वैल्यू अपडेट करना है 1 से, i इक्वल टू i+1। i सबसे पहले i वेरिएबल को जो है वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किया। स्टेप 2 जो था वो कंडीशन चेक करना था, हमने कंडीशन वाइल लूप लगाया, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i जो है लेस देन या और इक्वल टू 10 है तो प्रिंट करना है वैल्यू i की वैल्यू को। फिर हर आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू को जो है 1 से इंक्रीज करना है। इस बार जो है कोड को करते हैं रन, और यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इवन नंबर प्रिंट करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ वाइल लूप, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, 2 से 20 के बीच का सभी इवन नंबर को प्रिंट करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। क्वेश्चन को जो है करते हैं कॉपी और इसको VS कोड में पेस्ट करते हैं, और इस सब को जो है करते हैं कमेंट। इस बार सबसे पहले आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। आई जो है कहाँ से प्रिंट करना है, ऑल इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20। आई की वैल्यू को इस बार 2 से इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशन चेक करते हैं, वाइल आई की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 20 है।
आई की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 20 है, तो प्रिंट करना है, प्रिंट आई, आई की वैल्यू को प्रिंट करो। दो प्रिंट करना है, चार छः, मतलब इस बार आई की जो वैल्यू अपडेशन है, जो वैल्यू को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, उसको वन नहीं, इस बार उसको करना है टू। आ जाएंगे और आई की जो वैल्यू है आई प्लस इक्वल टू, इस बार करेंगे टू। कोड को जो है रन करते हैं और प्रिंट होके आ गया। प्रिंट होके आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 वाला क्वेश्चन जो है देखते हैं। तीसरा रिवर्स काउंटिंग का क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग ए व्हाइल लूप टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 to 10 प्रिंट किया था, इस बार जो है रिवर्स ऑर्डर में 10 to 1 प्रिंट करना है। वहीं वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले 10 से, और जो थर्ड स्टेप था हम अपडेशन वाला, आगे हर एक आइट्रेशन के बाद आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। इस बार आई की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है। कोड को जो है कॉपी करते हैं और VS कोड में पेस्ट करके इसके कोड को देखते हैं। सबसे पहले तो जो है सबको करते हैं कमेंट। इस बार आई की वैल्यू को जो है इनिशियलाइज करते हैं 10 से। वाइल कंडीशन लगाते हैं, वाइल आई इज लेस देन, इस बार होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, वाइल आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ आई। हर बार जो है आई की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है, आई माइनस इक्वल टू 1। सबसे पहले आई की वैल्यू को जो है 10 से इनिशियलाइज किया, फिर जो है कंडीशंस को स्टेप टू कंडीशन को अप्लाई किया। आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। जब तक आई की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो प्रिंट करना है आई को, और हर बार जो है आई की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है। ये रहा इसका आउटपुट, प्रिंट हो गया, आ गया 10 9 8 7 5 4 3 2 1। कोड को जो है रन के इस वाले कोड को देखते हैं, क्वेश्चन को, चौथे नंबर को। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग ए while loop to print I am learning Python 5 times। 5 बार जो है प्रिंट करना है आई एम लर्निंग पाइथन। क्वेश्चन को जो है कॉपी करते हैं और VS कोड में करते हैं पेस्ट। यहाँ क्वेश्चन को जो है करते हैं पेस्ट और सबको करते हैं कमेंट। सबसे पहले जो है यहाँ पर भी आई की वैल्यू बनाते हैं और आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं 1 से। फिर जो है कंडीशन लगाते हैं वाइल, वाइल जब तक है आई की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू जो है 5 है, तो वहीं प्रिंट करना है। आई की वैल्यू की जगह प्रिंट करवाना है आई एम लर्निंग पाइथन। PYTHON। हर बार जो है आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, आई प्लस इक्वल टू 1। क्वेश्चन इस कोड को करते हैं रन, और प्रिंट होके आ रहा है आई एम पाइथन को, पाइथन आई एम लर्निंग पाइथन।
यहाँ 1 2 3 4 5 5 टाइम्स प्रिंट होके आ गया आई एम लर्निंग पाइथन। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है पांचवा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेबल को जो है टेबल का मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल को प्रिंट करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर। यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ वाइल लूप। 1 से 10 तक इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल को जो है प्रिंट करना है यूजिंग अ वाइल लूप। से जो है एग्जाम्पल इनपुट जो है अगर यूजर इनपुट कर इंटर करता है 5 तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए कि 5 × 1 = 5। ऐसे ही 5 × 10 = 50। 1 से लेके जो है 10 तक। क्वेश्चन को करते हैं कॉपी और 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही करते हैं प्रिंट। सबसे पहले जो है यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं। उसके बाद जो है आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं i = 1। आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करते हैं। वाइल जो है कंडीशन लगाते हैं वाइल i << 10। तब तक जो है प्रिंट करना है। मैं यूजर से इनपुट लिया था प्रिंट करना है नंबर num मल्टीप्लाई बाई। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन को रखना है। क्रॉस का सिंबल जो है एक्स कर देते हैं यहाँ पे। इस वाले जो है तो रखना है यहाँ पे जो है कोमा छूट रहा है। फिर जो है यहाँ पे कोमा को अप्लाई करना है। नम जो यूजर से इनपुट लेते थे जब मान लीजिए यूजर से इनपुट 5 लिए 5 ये मल्टीप्लाई का साइन 5 × 1 इसका मतलब कि आई इक्वल टू का साइन चाहिए तो कोमा लगाएंगे डबल कोलन होंगे इक्वल टू। फिर जो है कोमा का यूज करेंगे इक्वल टू के बाद प्रिंट करते हैं नम मल्टीप्लाई बाई आई। और जो है हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं 1 से। कोड को जो है रन करते हैं। इस बार नंबर यूजर को नंबर देते हैं 5 का टेबल प्रिंट कराते हैं तो ये जो है प्रिंट होके आ गया 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 ऐसे ही 5 × 10 = 50। इस बार जो है प्रिंट करवाते हैं 2 का टेबल। प्रिंट हो गए जो है यहाँ पे आ गया 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 ऐसे 2 × 10 = 20 एंड so on। देखते हैं कोड को। सबसे पहले यूजर से नंबर को इनपुट लिया हमने। उसके बाद जो है आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से। फिर स्टेप 2 जो था वो कंडीशन चेक करना। कंडीशन को जो है अप्लाई किए वाइल i < 10। जब तक i < 10 है तब तक हमें प्रिंट करना है नम मतलब कि यूजर से मान लें इनपुट देते हैं 5 और ये मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस सिंबल ये डबल कोट में क्योंकि इसको जो है प्रिंट करना है ऐसे ही।
5 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू जो है स्टार्टिंग होगा 1 से, 1 इक्वल टू साइन चाहिए, इसलिए इसको डबल कोट में कोमा का कोमा लगाएंगे, और नम मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और हर बार जो है आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ नेचुरल नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ पॉजिटिव नंबर एन फ्रॉम द यूजर। यूजर से जो है पॉजिटिव नंबर मतलब कि इंटीजर, इंट टाइप का यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। ठीक, एक से लेके एन जो हमने यूजर से इनपुट लिया था वहाँ तक सभी नंबर का सम प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप से। एग्जाम्पल इनपुट जो है, मान लेते हैं कि यूजर ने इनपुट दिया 5, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है सम इक्वल टू 15 होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे एन तक, तो ये प्रिंट इसका सम जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। क्वेश्चन को जो है करते हैं कॉपी, VS कोड में क्वेश्चन को ला करते हैं पेस्ट, और इस सब को करते हैं कमेंट। क्वेश्चन को जो है करते हैं इस बार सॉल्व। सबसे पहले जो है एन जो है यूजर से इंटीजर डेटा टाइप, एन इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। यूजर से एक नंबर इनपुट लेते हैं, उसके बाद है कि पॉजिटिव नंबर लेना था, ठीक, ले लिया, एंड देन फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। तो आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, आई इक्वल टू 1। एक जो है टोटल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, TOTAL टोटल, इसको जो है 0 से इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि स्टेप 2 वाइल कंडीशन लगाते हैं, वाइल जो है आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, ठीक, तब तक जो है टोटल टोटल को जो है करना है, टोटल प्लस टोटल प्लस जो है इस बार आई आई हो जाएगा यहाँ पे आई, और फिर जो है आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू, आई की वैल्यू को बार बार 1 से बढ़ाना है, और फिर जो है लास्ट में प्रिंट करवाते हैं। लास्ट में प्रिंट करवाना है ये सम इक्वल टू कोमा टोटल। यूजर से इन इनपुट लिया, फिर हमको जो है प्रिंट करवाना है 1 से लेकर n तक का सम। 1 से, इसका मतलब कि आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, एक टोटल वेरिएबल बनाते हैं 0, उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से टोटल को, और इस बार जो है कंडीशन को फिर अप्लाई करते हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू n। जब तक आई की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू n है, तब तक टोटल जो हमने बनाया था, इसमें वैल्यू को असाइन किया था 0, तो इस टोटल को करना है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, मतलब कि टोटल की वैल्यू इस बार 0 प्लस 1, ऐसे ही प्लस जो है 0 प्लस 2, एडिशन में जो है 0 से कुछ, एडिशन के लिए जो सम n नंबर्स का जो हमें एडिशन करना है,
इसके लिए जो है टोटल को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता तो टोटल को जो है वन से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो पूरा वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, और एडिशन में जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो जीरो को जो है नंबर में ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में जो है टोटल को वन से इनिशियलाइज करेंगे, एडिशन वाले में टोटल को जीरो से। और वही है कि यहाँ पे टोटल को जो है टोटल प्लस आई करना था, मतलब ये जीरो ही है, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस टू, आई की वैल्यू को हर बार वन से इंक्रीज करना है, और लास्ट में जो है प्रिंट कर देना है जो टोटल सम जो है उसका कैलकुलेट होके आ रहा है। कोड को फिर से रन करते हैं, इस बार नंबर को इंटर करते हैं, 5 इंटर करते हैं जो क्वेश्चन में दिया था, तो प्रिंट होके आ गया सम इक्वल टू 15। इस बार जो है 1 से लेके 10 देते हैं, जिसका सम जो होता है 55 होता है, प्रिंट होके आ गया 55। ऐसे ही इन नंबर्स के सम के लिए आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। इस बार जो है नंबर की वैल्यू देते हैं 100, 1 से लेकर 100 की वैल्यू का जो सम होता है वो 50-50 होता है। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, काउंट द डिजिट। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द यूजर एंड काउंट हाउ many digits it contains using a while loop। यूजर से सबसे पहले एक पॉजिटिव नंबर n इनपुट लेना है, उसके बाद जो है काउंट करना है कि एंड काउंट हाउ मैनी डिजिट्स इट कंटेन्स, उसमें डिजिट जो है वो काउंट करना है। इस काम को जो है वाइल लूप से करना है। जैसे एग्जांपल इनपुट देखते हैं, अगर यूजर ने नंबर इंटर किया 58342, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए नंबर ऑफ डिजिट जो है 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह क्वेश्चन है, इसको करते हैं कॉपी और बीएस कोड में क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं, और इस ऊपर वाले सबको करते हैं कमेंट, और जो है इसके कोड को देखते हैं। सबसे पहले नंबर जो था यूजर से इनपुट लेना था इंटीजर डेटा टाइप का, नंबर जो है सबसे पहले यूजर से इनपुट लिए। उसके बाद जो है काउंट वेरिएबल बनाते हैं, जिसको जो है जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि फिर इस बार जो है हमें नंबर ऑफ डिजिट ऐड करना है। फिर जो है वाइल कंडीशन लगाते हैं, वाइल जो है नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तब तक हमें नम जो है नंबर इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, ये जो है लास्ट डिजिट आ गया। और जो है काउंट की वैल्यू 1 से जो है इंक्रीज करना है, और प्रिंट करना है प्रिंट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू लगा के जो करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट जो है प्रिंट होके आ रहा है काउंट। कोड को रन करते हैं, और इस बार नंबर ऑफ डिजिट जो है 4 अंक का देते हैं।
456 और 1 प्रिंट होके आएगा नंबर ऑफ डिजिट 4। कोड को फिर से रन करते हैं। इस बार जो है 5 डिजिट का नंबर जो है देते हैं 1 2 3 4 5। प्रिंट होके आएगा नंबर ऑफ डिजिट जो है इसमें है 5। इस तरह जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर का रिवर्स प्रिंट करना है। जो है क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड रिवर्स द नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। एक पॉजिटिव इंटीजर यूजर से इनपुट लेना है और रिवर्स द नंबर, नंबर को जो है रिवर्स करना है। जैसे कि अगर यूजर इनपुट देता है 1 2 3 4 5, हमें नंबर को रिवर्स करके प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। इसमें क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि यू कैन यूज, ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर है 10 टू गेट द लास्ट डिजिट, एंड ये जो है ये रूल भी है। लास्ट डिजिट के लिए मॉड्यूलों को 10 करते हैं, सेकंड एंड इतना टू रिमूव द लास्ट डिजिट। और ये जो है फ्लोर डिवीजन 10 से जो है रिमूव द लास्ट डिजिट होता है। क्वेश्चन को जो है कॉपी करते हैं। क्वेश्चन को करते हैं कमेंट। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर यूजर से इनपुट लेते हैं, नंबर इक्वल टू इंट इंटर नंबर। रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको जो है 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और जो है वाइल कंडीशन जो लगाते हैं, वाइल जो है नंबर इज ग्रेटर देन, नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक जो है डिजिट, DIGIT, डिजिट जो है लास्ट डिजिट करते हैं। डिजिट इज इक्वल टू जो है नम मॉड्यूलो 10 रिवर्स REVERSE, जो है रिवर्स इज इक्वल टू REVERSE, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट। ये जो है रिवर्स हो गया। और इस बार नंबर को जो है फ्लोर डिवीजन इसका करते हैं, नम इज इक्वल टू नम नम फ्लोर डिवीजन 10। फिर जो है प्रिंट करते हैं रिवर्स, रिवर्स नंबर इक्वल टू कमा देके REVERSE। कोशिश कोड को एक बार देख लेते हैं। जो है नंबर, सबसे पहले यूजर से हमने नंबर इनपुट लिया, इंटीजर डेटा टाइप का इनपुट लिया। उसके बाद जो है रिवर्स से एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू 0 असाइन किया। फिर जो है वाइल कंडीशन, जो स्टेप 2 था वो लगाया, वाइल नम ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर जो है 0 से बड़ा है तब जो है अब हम लोग डिजिट फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर को जो है 10 से मॉड्यूलो निकालते हैं उसका, तो हमें आ गया डिजिट। फिर जो है रिवर्स करने के लिए करते हैं रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट। ये जो है रिवर्स करने के लिए, नंबर को रिवर्स करने के लिए करते हैं। फिर नंबर को जो है इसका फ्लोर डिवीजन 10 निकालते हैं और प्रिंट करते हैं रिवर्स नंबर। ये जो है कोमा रिवर्स लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू इसमें स्टोर है वो यहाँ आएगा और प्रिंट होगा। इंटर नंबर इंटर करते हैं हम भी 1 2 3 4 5 और प्रिंट होके आ रहा है 5 4।
हमने इनपुट दिया 1 2 3 4 5, और जो है रिवर्स नंबर जो है प्रिंट होकर आ रहा है 5 4 3 2 1। यहाँ जो है ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये इंडेंटेशन से जो है इसको बाहर रखना पड़ेगा। कोड को रन करते हैं, एक बार देते हैं 1 2 3 4 5, और जो है रिवर्स नंबर जो है प्रिंट होकर आ रहा है 5 4 3 2 1।